नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भारतीय राज्य व्यवस्था से 50 अति महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन को कराने वाला हूं, जो कि सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों, संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे किया गया था। अगला है, संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन है? तो दोस्तों, संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश अमेरिका है, जो कि 1787 में संविधान सभा का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 को पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में आया था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे? अर्थात जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उसके सदस्य कौन कौन थे? तो पहले थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरे पैथिक लॉरेंस और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य संविधान सभा का निर्माण करना एवं अंतरिक्ष सरकार का गठन करना था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितने सीटें निश्चित की गई थी? तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल 389 सीटें निश्चित की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी? तो दोस्तों, जो संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी, प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में आवंटित की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में एससी एवं एसटी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों, संविधान सभा में एसटी एवं एससी के सदस्यों की संख्या एससी 26 से और एसटी क्रमशः 33 सदस्य संविधान सभा में थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों, संविधान सभा में हैदराबाद की रियासत भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? तो दोस्तों, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पश्चात देश में कितनी रियासतें थीं? तो दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद देश में 562 रियासतें थीं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों, संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई थी? तो दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि एक अस्थायी सदस्य थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य कब चुने गए? तो दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे, जो कि संविधान सभा की दूसरी बैठक में इन्हें संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव था? तो दोस्तों, संविधान सभा के समक्ष सबसे पहला प्रस्ताव उस उद्देश्य प्रस्ताव था। अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, उद्देशिका को ही कहा गया? तो दोस्तों, उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहा गया।
अगला प्रश्न है, प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना को अब तक कितनी बार संशोधित किया गया है? तो दोस्तों प्रस्तावना को एक ही बार अब तक संशोधित किया गया है, वो भी 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं तथा अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्षता तथा अखंडता शब्द 42वां संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, जो कि उस समय इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो दोस्तों बी आर अम्बेडकर साहब ने अनुच्छेद 152 को संविधान की आत्मा कहा, जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को दिखाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या कितनी थी? तो दोस्तों भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या 13 थी। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ था? तो दोस्तों संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव का पहली बार निर्वाचन पूर्वी बंगाल से हुआ था, जो कि विभाजन बाद बम्बई प्रेसिडेंसी के पुणे से हुआ। अगला प्रश्न है, झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला प्रश्न है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज अर्थात तिरंगा को कब अपनाया गया? तो दोस्तों संविधान सभा द्वारा तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। अगला प्रश्न है, झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों झंडा दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया, अंगीकृत, अधिनियमित कब किया गया? तो दोस्तों भारतीय संविधान को अपनाया, अंगीकृत, अधिनियम 26 नवंबर 1949 को किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस या विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को कब स्वीकार किया गया? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को कब स्वीकार किया गया? तो दोस्तों संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत को 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है, संपूर्ण संविधान लागू किया गया? तो दोस्तों संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान का नामकरण भारत के संविधान को रूप में किया गया? तो दोस्तों इसे अनुच्छेद 393 के रूप में
संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? दोस्तों भारतीय संविधान की प्रकृति एकात्मक और संघात्मक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान किसने कहा था? तो दोस्तों भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान केसी व्हीयर ने कहा था। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों एवं भागों की संख्या थी? तो दोस्तों मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग था। अगला प्रश्न है, राज्य के नामों की सूची एवं उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो दोस्तों राज्य के नामों की सूची एवं उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा पहली अनुसूची देती है। अगला प्रश्न है, 8वीं अनुसूची संबंधित है? तो दोस्तों जो 8वीं अनुसूचित है वह भाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या 22 है, लेकिन शुरू में कुल भाषाओं की संख्या 14 थी। अगला प्रश्न है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो दोस्तों हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 दिसंबर 1949 को स्वीकार किया गया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।